नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट बप्पा और आज का एपिसोड दिल के बहुत करीब होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उनसे जो प्रेम के प्रतीक हैं, जो रणभूमि में भी मुस्कुराते हैं और जो जीवन को एक कला बना देते हैं। आज के अतिथि हैं कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे कृष्ण जी, आपका हार्दिक स्वागत है और सच कहूँ तो आज का एपिसोड जीवन बदलने वाला होने वाला है। धन्यवाद बप्पा, मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। कृष्ण जी, इस पॉडकास्ट के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है ओवरथिंकिंग। लोग सोचते बहुत हैं, जीते कम हैं। इसका समाधान क्या है? जब मन भविष्य में भटकता है तब चिंता पैदा होती है। जब मन वर्तमान में स्थिर होता है तब शांति मिलती है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी उलझन में था। उसका मन डर और भ्रम से भरा था। मैंने उससे सिर्फ एक बात कही, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ओवरथिंकिंग तब खत्म होती है जब तुम कर्म करना शुरू कर देते हो। वाह कृष्ण जी, मतलब समाधान सरल है, सोच कम, कर्म ज्यादा। बिल्कुल सही बप्पा। कृष्ण जी, आज के समय की एक और समस्या है, लोग लगाव की वजह से दुखी हो जाते हैं। इसे कैसे संभालें? लगाव दुख का कारण है, लेकिन प्रेम कभी दुख नहीं देता। राधा और मैं कभी अलग नहीं थे, फिर भी साथ नहीं थे। प्रेम अधिकार नहीं करता, प्रेम बस बहता है। जहां अपेक्षा कम होती है वहां दर्द भी कम होता है। कृष्ण जी, ये बात सीधे दिल तक गई। मुझे अच्छा लगा आपको मेरी बात पसंद आई। उम्मीद है दर्शकों को भी हमारी बात पसंद आएगी। बिल्कुल कृष्ण जी, हमारे दर्शक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें समर्थन जरूर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आज के लोग तनाव में जी रहे हैं। काम, करियर, पढ़ाई, दबाव, संतुलन कैसे बनाएं? जीवन एक लीला है, इसे बोझ मत बनाओ। मुक्त मन से जियो, सिर्फ एक समय सारणी बनाकर कर्म करते रहो, सब संतुलित हो जाएगा। बचपन में मैंने मक्खन भी चुराया और बांसुरी भी बजाई, राक्षसों का संहार भी किया और लोगों की मदद भी की। मैं जीवन के हर पल को जीता था, सिर्फ जीता नहीं, महसूस करता था। जीवन को गंभीर लेना बंद करो, ईमानदारी से जीना शुरू करो। वाह कृष्ण जी, यह तो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है। धन्यवाद गणपति। अच्छा, यह बताइए, जब जीवन में दिशा स्पष्ट नहीं होती तो क्या करें? बहुत अच्छा प्रश्न बप्पा। जब रास्ता न दिखे तो रुकना नहीं, चलते रहो। पांडवों के पास सभी उत्तर नहीं थे, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। स्पष्टता चलने से आती है, सोचने से नहीं। मतलब भ्रम में भी कर्म करना जरूरी है। बिल्कुल सही। कृष्ण जी, आज के समय में लोग अपने रूप और शैली को लेकर बहुत सजग रहते हैं। कोई अपने रंग से परेशान है, कोई अपनी दिखावट से। आत्मविश्वास कैसे बनाए जब हम खुद को स्वीकार नहीं कर पाते? बप्पा, यह समस्या नई नहीं। एक दिन मैं माँ यशोदा के पास गया और मैंने पूछा, माँ, राधा इतनी गोरी क्यों है और मैं इतना सांवला क्यों हूँ? माँ यशोदा मुस्कुराई और प्यार से बोली, कृष्ण, अगर तुम्हें राधा का रंग पसंद है तो तुम भी उसके गालों पर अपने मन के रंग लगा दो। उस दिन मैंने राधा और अपने मित्रों पर रंग लगा दिया। हंसी और खुशी से वृंदावन भर गया। तब से रंगों से प्रेम जताने की परंपरा शुरू हुई और आज हम उसे होली के रूप में मनाते हैं। खुद को बदलने की जरूरत नहीं होती, खुद को स्वीकार करने की जरूरत होती है। वाह कृष्ण जी, असली सुंदरता तुलना में नहीं, स्वीकार में होती है। बिल्कुल बप्पा, जब तुम खुद से प्रेम करते हो तब दुनिया भी तुमसे प्रेम करती है। जीवन का उद्देश्य कैसे मिले? जब तुम अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से करते हो, वही तुम्हारा उद्देश्य बन जाता है। उद्देश्य मिलता नहीं, बनाया जाता है। कृष्ण जी, यह पंक्ति तो जीवन बदल सकती है। अब चलते हैं अगले खंड पर, रैपिड फायर प्रश्न। यहाँ मैं आपसे प्रश्न करूँगा और आपको एक दो शब्द में तुरंत उत्तर देना होगा। ठीक है, शुरू कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा सभी प्रश्नों के उत्तर देने की। शांति या सफलता? शांति। प्रेम या लगाव? प्रेम। ओवरथिंकिंग का समाधान? कर्म। खुशी का रहस्य? कृतज्ञता। बहुत ही बढ़िया कृष्ण जी, मजा आ गया। कृष्ण जी, अब आखिरी सवाल, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, कृष्ण को प्रसन्न कैसे करें? मैं विधि विधान से नहीं, प्रेम से बंधता हूँ। मुझे पाने के लिए जटिल नियमों की नहीं, एक सच्चे दिल की जरूरत होती है। अगर तुम सच में मुझसे जुड़ना चाहते हो तो बस इन सरल बातों को अपनाओ। पहला, सच्चा प्रेम, जहां स्वार्थ नहीं होता वहीं मेरा वास होता है। दूसरा, कृतज्ञता, जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद करना सीखो। तीसरा, नाम जप, राधे कृष्ण का स्मरण मन को शांत करता है और आत्मा को स्थिर बनाता है। और चौथा, मुस्कान, मुस्कुराना सिर्फ एक भावना नहीं,
यह भी एक भक्ति है। यह तो सबसे आसान अभ्यास है। धन्यवाद कृष्ण जी, आज आपने हमें सिर्फ ज्ञान नहीं दिया बल्कि जीने का नया तरीका दिया। मैं और हमारे सभी दर्शक दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद बप्पा, मुझे भी आपके शो में आकर बहुत अच्छा लगा। अगर आज की बात ने आपको छू लिया हो तो इस एपिसोड को जरूर साझा करें, क्योंकि सकारात्मकता बांटने से बढ़ती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।